शक्ति की आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर श्रद्धालुओं ने माता के 8वें स्वरूप महागौरी का विधि विधान से पूजन किया। देवी मंदिरों में सुबह से ही जल ढारने और माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। नवरात्र पर्व की अष्टमी को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा और आराधना की जाती है। नवरात्र के 9 दिनों में महाअष्टमी का विशेष महत्व है। महाअष्टमी के मौके पर शहर के देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने विधि विधान से माता के दर्शन किए और माता के महागौरी स्वरूप का पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। देवी मंदिरों में जल ढारने और माता रानी का पूजन अर्चन कर भोग अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। आज अष्टमी है, जो कि माता महागौरी का दिन है। सुबह से माता बहनें मंदिर में आती हैं और ये शीतला मंदिर कम से कम 100 साल पुराना है, जो कि इसकी पीछे एक मूर्ति माता की रखी है पुरानी वाली। और यह माता के पास जो भी भक्तगण आते हैं वे सभी की मनोकामना पूर्ण होती हैं। माता के यहाँ कलश एवं जवारे भी रखे जाते हैं, उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण होती हैं। माता चेचक जिसको माता निकलती हैं उनको ये माता का जल ही ठीक करता है। जो माता को जल डालते हैं उससे माता शांत होती हैं। आज अष्टमी है शीतला माता का, हम लोग अठवाई चढ़ाने का आते हैं। 9 दिन पूरे आते, प्रसाद चढ़ाते। अच्छी माता है, बहुत पुराना मंदिर है। अठवाई जी 8 की चढ़ती हैं, जब फिर कन्हैया चढ़ती है। ऐसे अनेवसा नहीं बनाते हैं घर में, बगैर भगवान को चढ़ाए कन्हैया नहीं रखते। आज शीतला माता की पूजा करने आए हैं। उनको जो बनता है श्रद्धा से चढ़ाते हैं और इच्छा पूरी करती है माता। महाअष्टमी तिथि पर श्रद्धालुओं ने मंदिरों और घरों में माता महागौरी का पूजन किया। उन्हें हलवा पूरी खीर का प्रसाद अर्पित कर भोग लगाया। इसके पश्चात कन्या भोजन और भंडारे भी हुए। शीतला माता जी के मंदिर में यहाँ दर्शन के लिए हम लोग आए हुए हैं। हम लोग खुद एक्चुअल में कटनी से आए हैं बाहर से, और बहुत अच्छा यहाँ का प्रताप है, सुना है। और माता जी के दर्शन करके हमारे जो भाग्य हैं वो धन्य हो जाते हैं और बहुत मन को और आत्मा को शांति मिलती है। नवरात्र का क्या महत्व रहता है? नवरात्र का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा रहता है। हमारे जीवन में जैसे कि माता रानी के 9 रूप हैं, है ना। हर दिन एक रूप की विशेषता कुछ खास है, और इस दिन आत्मा से लेके और भाईचारे का, इंसानियत का, और 9 दिन मन में पूरे ऐसे विश्वास रहते हैं कि हम भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। शीतला मंदिर आए हैं, शीतला अष्टमी है। यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, पूजा होती रहती है, 24 घंटा भीड़ चलती है शीतला मंदिर में। माँ शीतला माता के दरबार आए हैं। अष्टमी महागौरी का दिन है आज अष्टमी मनाने आए हैं हम लोग। किस तरह से मतलब पूजन करते हैं अष्टमी को? क्या क्या उनको भोग लगाया जाता है? अठवाई चढ़ाई जाती है, श्रृंगार चढ़ाया जाता है माता रानी को, पूरी भेंट चढ़ाई जाती है। जो हमसे श्रद्धा सुमन से बनता है हर चीज़ चढ़ाते हैं माता को। नवरात्र का 8वां दिन माता महागौरी को समर्पित है। मां गौरी का वाहन बैल और उनका शस्त्र त्रिशूल है। परम कृपालु माता महागौरी कठिन तपस्या कर गौर वर्ण को प्राप्त कर भगवती महागौरी के नाम से संपूर्ण जगत में विख्यात हुई। माता महागौरी का पूजन और आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और श्रद्धालुओं का जीवन सुख समृद्धि और आरोग्यता को प्राप्त करता है। सिविक सेंटर से शंकराचार्य मठ मां बगलामुखी मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र पर 1008 अखंड ज्योतियां प्रज्वलित की गईं, जिनकी दिन रात पूजन अर्चन हो रही है। जगमग अखंड ज्योतियों से माता रानी का दरबार दमक रहा है। ऐसी मान्यता है कि अखंड ज्योति की आराधना से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में पुण्य कर्मों का उदय होता है। शारदीय नवरात्र के महापावन पर्व पर हमारी सनातन परंपरा में उपासना का विशेष महत्व है। उपासना भगवती की ज्योति रूप में भी की जाती है और उससे हमारी दरिद्रता का नाश होता है, शत्रुओं का शमन होता है एवं हमारे मनोअभिलाषित कर्मों की प्राप्ति होती है। देश विदेश से मां भगवती के भक्त यहां अखंड ज्योति जलाने आते हैं। उसमें विभिन्न राज्यों के लोग, अपितु यहाँ तक कि विदेश के लोग भी यहाँ पर भगवती के यहाँ पर अखंड ज्योति प्रज्वलित कराते हैं। अभी कम से कम 36 जगह से, विदेशों में ऐसी जगह 36 जगह से यहाँ पर लोगों ने
यहाँ पर अखंड ज्योति प्रज्वलित कराई। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और भी अन्य जगह ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर भगवती के यहाँ ज्योति के रूप में भगवती की आराधना कराते हैं और उनकी जो इच्छा होती, मनोकामना होती है, भगवती की कृपा से वह मनोकामना पूर्ण होती है। बगलामुखी सिद्धपीठ जो प्रतिवर्ष अनुसार हर नवरात्रि में यहाँ 1008 अखंड ज्योति कलश स्थापित होती हैं और जिसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती हैं। तो मनोकामना अखंड ज्योति यहाँ पर विदेश से भी लोग रखवाते हैं और यहाँ संस्कार धानी के लोग भी यहाँ अखंड ज्योति प्रज्वलित करवाते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा जो है वो 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या जो हर मनोकामना पूर्ण करती है और तांत्रिक देवी है। इस देवी की पूजा रात्रि में ही संभव है। जो भी पूजन यहाँ होती है वो रात्रि में ही होती है। सनातन परंपराओं के इन विशिष्ट अनुष्ठानों का पूरा शहर साक्षी बन रहा है। दूर दूर से भक्तजन अखंड ज्योतियों के दर्शन करने बगलामुखी मंदिर पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्र के चलते शहर के देवी मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। इसी श्रृंखला में कछियाना स्थित स्वयं सिद्ध श्री दशमुखी माता महाकाली मंदिर में श्रद्धालु माता के 10 महाविधा स्वरूप का दीदार करने पहुंच रहे हैं। गड़ा फाटक रोड कछियाना स्थित स्वयं सिद्ध श्री दशमुखी माता महाकाली मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ माता अपने 10 महाविधा स्वरूप में विराजमान है। माता अपने इस स्वरूप में अपने भक्तों को भय मुक्त कर शांति प्रदान करती हैं। माता महाकाली की एक ओर राम दरबार तो दूसरी ओर राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है, जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। मंदिर में नवरात्र पर मां के जवारों के साथ 108 अखंड दिए प्रज्वलित करने की प्रथा है। यह श्री दशमुखी माता महाकाली जी का मंदिर है। यह गढ़ा फाटक कछियाना रोड पर लाडगंज रोड पर है। यहाँ जो है 10 मुख माता जी के हैं। ये 10 मुख जो हैं 10 महाविद्याओं के रूप में भी हैं और 10 देवियों के रूप में भी हैं। जैसे हम बोलते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, कुसुमांडे चतुर्थकम, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी अष्टमम, नवमम सिद्धदात्री। 10 महाविद्या जो है काली के रूप हैं। काली से ही सब उत्पत्ति है। तो यह 300 साल पुराना स्थान है। यहाँ काफ़ी भक्त आते हैं और 12 महीने आते हैं। यहाँ सभी भक्तों की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जो जिस रूप से मांगता है माँ भगवती से, वह माँ भगवती पूर्ण करती है। यह जो है निरंतर यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। मां के दर्शन करने आए भक्तों का कहना है कि मंदिर में नवरात्र के दिनों में अनुष्ठानों का क्रम जारी रहता है। यहाँ आए भक्तों के माता के दर्शन मात्र से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उन्हें परम शांति की अनुभूति होती है। नवरात्रि में 9 दिनों माता की आराधना बहुत ही ज़ोर शोर और धूमधाम से मंदिर में होती है। पूजा पाठ का क्रम निरंतर जारी रहता है। मंदिर में हमारे आस पड़ोस के जितने भी श्रद्धालु हैं मंदिर में 9 दिन माता की पूजा आराधना बहुत ही भक्तिभाव के साथ करते हैं और पंडित जी के आशीर्वाद से यहाँ बहुत सारे अनुष्ठान भी होते रहते हैं, जिसमें हम सभी श्रद्धालु बराबर आते जाते हैं और उसमें जो है अपना भक्तिभाव से करते हैं उसको। नवरात्र में माता के दर्शनों का विशेष महत्व है, लिहाजा भक्तों द्वारा मां के दर्शन करने का क्रम जारी है। नगर निगम दुर्गा उत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्ष अलग अलग प्रसिद्ध मंदिरों की प्रतिकृति बनाने की कोशिश की जाती है। इस वर्ष मुंबई धारावी के मां आदिशक्ति मंदिर की हूबहू झांकी तैयार की गई है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नगर निगम दुर्गा उत्सव समिति द्वारा इस वर्ष मुंबई के धारावी में स्थापित मां आदिशक्ति के मंदिर की झलक शहरवासियों को दिखाने की कोशिश की गई है। मंदिर की डिजाइन से लेकर मां भगवती की प्रतिमा भी हूबहू वैसी ही है जैसी धारावी के मंदिर में विराजित है। नगर निगम दुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में इस वर्ष मुंबई के एक धारावी में मंदिर है आदिशक्ति का, वही उसी का यहाँ पे बनाया गया है।
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर निगम कंपाउंड में एक अलग से झांकी बनाई गई है। मतलब प्रतिवर्ष हम लोग अलग ही झांकी रखते हैं, जिसमें श्रद्धालुओं को, जहाँ जो श्रद्धालु नहीं जा पाते उनको माता शक्ति के यहीं पे आशीर्वाद और दर्शन हो जाते हैं। मां भगवती के अलौकिक स्वरूप के दर्शन करने भक्तों का तांता लगा रहा। गौरीघाट में सड़क और घाट पर जमे अतिक्रमण आवागमन व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। नर्मदा तट पर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी सब कुछ देखकर भी अनदेखी कर रहे हैं। गौरीघाट में सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। इन अतिक्रमणों के कारण शाम को जाम लग जाता है, श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, लेकिन संबंधित विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। घाटों की सुंदरता भी इन अतिक्रमणों के कारण समाप्त हो रही है। ग्वारी घाट में ख़ास तौर पे जो उमा घाट के ऊपर चौराहा बोला जाता है, जहाँ सिद्ध घाट के लिए मुड़ते हैं, जो टर्निंग पॉइंट है, एक तो मोड़ है वहाँ पे, अंधा मोड़ है, उसके साथ साथ वहाँ पे अवैध दुकानें इस तरीके से लग गई हैं। कुछ दुकानें जो परमानेंट दुकानें हैं उनने भी अपनी सेट इतने आगे बढ़ा लिए हैं कि अगर कोई वाहन किनारे से सट के निकले तो वो सेट टच होएंगे। बहुत यानी 15 से 20 फुट तक उनने अपनी सेट सड़क पे बढ़ा लिए हैं, और चूंकि मोड़ है वो टर्निंग पॉइंट है, तो वहाँ वैसे ही कंजेस्टेड स्थिति बनती है। और टैटू वाले हो गए और भी जो आसपास दुकानें लगी हुई हैं उनका अतिक्रमण रोड तक आ रहा है। नगर निगम प्रशासन से हमारी विनम्र अपील है कि अगर अभी यहाँ पे अतिक्रमण की कार्रवाई विशेष रूप से सख्ती के साथ नहीं की गई तो आगे यहाँ और स्थिति विकराल होती जाएगी। फूल माला, प्रसाद और पूजन सामग्री की दुकानों को यदि व्यवस्थित करा दिया जाए तो नर्मदा तट की सुंदरता और भी बढ़ सकती है और आने वाले लोगों को परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। शहर में जहां एक ओर लोगों में नवरात्र को लेकर उत्साह है, वहीं दूसरी ओर महंगाई की मार ने उन्हें मायूस कर दिया है। नवरात्र के चलते फलों के दामों में तेजी आई है, जो लोगों की जेब ढीली कर रहा है। नवरात्र के चलते फलों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जो लोगों की परेशानियों का कारण बना हुआ है। सेब, अनार, चीकू और अनानास जैसे फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। अनुष्ठानों में उपयोग होने वाले नारियल के रेटों में भी तेजी आई है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि नवरात्र के कारण फलों की मांग बढ़ी है, जिस कारण थोक रेटों पर 10 से 15% की बढ़ोतरी हुई है, लिहाजा उन्हें भी बढ़े दामों पर बिक्री करनी पड़ रही है। थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है रेटों में, 5 से 10% की, ज़्यादा नहीं। तो व्यापार कैसा है? व्यापार अच्छा है, लोग खरीदी कर रहे हैं। बिल्कुल खरीदी कर रहे हैं। क्या रेट में कौन सा फल है? अभी सर एप्पल 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक की रेंज में है, क्वालिटी पर पक्ष से रहता है। केले का क्या है? केले 50 से लेके 60 रुपये, 40 रुपये, छोटे बड़े के ऊपर रहते हैं। फल के दाम बढ़ने के कारण आम आदमी के घरों का बजट बिगड़ रहा है। फल खरीदने आए लोगों का कहना है कि पहले यहाँ 30 रुपए दर्जन केले मिलते थे, वो अब 40-50 रुपए दर्जन के भाव बिक रहे हैं। 80 से 90 रुपए के सेब की कीमत 140 से लेकर 180 रुपए पहुँच गए हैं। जरूरत के हिसाब से खरीदारी करने के बाद उनकी जेब कट रही है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा बढ़ गए। कहाँ पर केला पहले 20 रुपए दर्जन मिला करता था, अभी 50 रुपए तक जा रहा है। तो उससे घरों में क्या असर पड़ा है? घरों में अभी ये है कि जो ज़रूरत का सामान है वो तो लेते ही हैं, पूजा पाठ में जितना लगेगा उतना तो लेते ही हैं। कंजम्पशन में कुछ कमी नहीं किया, पर ये है कि हाँ, ज़्यादा अपने को महंगा पड़ रहा है लेना। फल वगैरह का क्या पता है? सेव भी 200 रुपये किलो, 140-180 रुपये किलो तक चलेगा, जो कि पहले अपने को मात्र 80 या 90 रुपये मिल जाते थे। फलों के दामों में सर क्या है कि त्यौहार के समय में वैसी थोड़ी सी वृद्धि हो ही जाती है, डिमांड बढ़ती है, थोड़ी सी शॉर्टेज भी होती है और इस करके थोड़ा सा रेटों में फर्क आ जाता है। नवरात्र में फल की मांग बढ़ी है, लेकिन मांग के हिसाब से पूर्ति न होने के कारण दामों में बढ़ोतरी हुई है। शासकीय आयुर्वेद कॉलेज मैदान में पंजाबी समाज के दशहरा महोत्सव के लिए तैयार किए जा रहे रावण और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतलों को बीती रात 2 अज्ञात बदमाशों ने आग लगाने का प्रयास किया। इस मामले में आयोजकों की शिकायत पर ग्वारीघाट थाना पुलिस ने आगजनी सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। शासकीय आयुर्वेद कॉलेज मैदान में पंजाबी समाज के दशहरा महोत्सव के लिए तैयार किए जा रहे रावण और कुंभकर्ण के पुतलों को
आग लगाने का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। गत रात्रि मैदान में पहुंचे 2 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जाता है कि कुछ महिलाओं ने बदमाशों को पुतलों में आग लगाने का प्रयास करते देखा तो शोर मचाया, जिसके बाद मैदान में कार्य कर रहे लोग बदमाशों को पकड़ने दौड़े, लेकिन दोनों बदमाश भाग खड़े हुए। मैदान में कार्य कर रहे लोगों की माने तो बदमाशों के पास चाकू भी था। इस घटना की आयोजकों ने निंदा की है और बदमाशों पर FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग पुलिस से की है। आयोजकों ने ग्वारीघाट थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। अपने यहाँ पे रावण और कुंभकर्ण के पुतले यहाँ ग्राउंड पे बन के तैयार होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी तैयार हो रहे थे। रात को लगभग 12:45 बजे कोई 2 असामाजिक तत्व आकर इसमें माचिस लगा रहे थे, जो कि यहाँ के एक कर्मचारी ने देखा, उसने आवाज़ लगाया तो वह भाग निकले और हाथ में उनके चाकू था। हालांकि हर साल व्यवस्था पुलिस की काफ़ी अच्छी रहती थी, रात्रि में गश्त भी होती थी, राइट टाउन स्टेडियम में भी और यहाँ भी 1-5 की गार्ड भी दी जाती थी। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि जब से पुतले यहाँ निर्माण हुआ है तब से कोई व्यवस्था देखने नहीं आया कि कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है। अब गत रात्रि में हमारे कर्मचारी यहाँ पर 2 सो रहे थे, रात्रि में लोग आए हैं, हालांकि गेट बंद था। उसके बाद ये टूटी दीवार से घुस के और उन्होंने यहाँ पर आगजनी की है। आगजनी के बाद यहाँ से बाहर की महिलाओं ने देखा है, वो दौड़ के आई हैं और वहाँ से हमारे कर्मचारी जो टेंट हाउस वाले थे वो लोग देख रहे थे तो वो भी दौड़ के आए हैं, तो वो यहाँ से दौड़ के चले गए हैं। हम लोग गेट लगाते, वो बैरिकेड लगाते या लेडीज़ों की आवाज़ आई तो ये काला मुँह का कपड़े बांध के बाइक में खड़े रहे माने लेकिन हम लोग जब बाई लोग वहाँ से आवाज़ मारी जल्ला तो हमने हम लोग 4 जन वहाँ से दौड़ के आए। कितने लोग दिखे थे कपड़े वाले? 2 बार है इसमें। कितने बजे घटना हुई थी? ये 12 साढ़े 12 बजे के टाइम है। तो कपड़ा बांधे थे, चेहरा नहीं दिख पाया? चेहरा नहीं दिख पाया। अब रात में हम लोग वहाँ चले आ रहे थे दौड़ लगा के, जब तक वो गाड़ी फरार हो गई। वहीं आयोजकों की शिकायत पर ग्वारीघाट पुलिस ने आगजनी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है। गोलबाजार शहीद स्मारक क्षेत्र में गत रात्रि पुलिस का एक वाहन अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गया। गनीमत यह थी कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की वजह वाहन के ब्रेक अचानक फेल हो जाना बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। दरअसल बीती रात पुलिस का एक वज्र वाहन गोलबाजार क्षेत्र से निकल रहा था, तभी वाहन के ब्रेक फेल हो गए और वाहन अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित वाहन शहीद स्मारक की दीवार से टकरा गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कल हमको सूचना मिली कि पुलिस वाहन है ये और गोल बाजार के पास में उसका अचानक से टायर पंचर होने से अनबैलेंस होकर के एक साइड हो गई थी। कोई जनहानि नहीं हुई है, कंट्रोल कर लिया था चालक ने और कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। बाकी स्वस्थ हैं सभी लोग, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर मध्य विधानसभा से भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष अभिलाष पांडे को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा के रानीताल स्थित संभागीय कार्यालय में जमकर हंगामा किया। इस दौरान प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भी कुछ कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। जब बीच बचाव कर रहे उनके सुरक्षाकर्मी ने गन निकालने की कोशिश की तो कार्यकर्ताओं ने उससे मारपीट की। इस मामले में गनमैन की रिपोर्ट पर 4 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस ने FIR दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय में उत्तर मध्य विधानसभा की टिकट वितरण को लेकर हंगामा कर रहे भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के गनमैन से मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने 4 भाजपा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध लाडगंज थाने में FIR दर्ज की है और चारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस CCTV वीडियो के आधार पर और भी लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। पुलिस ने फिलहाल 4 कार्यकर्ताओं RK जायसवाल, राघव जायसवाल, गौरव गोस्वामी और तरुण शुक्ला पर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। कल भाजपा कार्यालय में एक गनमैन है जो इंदौर का रहने वाला है। इसके साथ में कुछ धक्का मुक्की मारपीट के विवाद हो गया था, जिस पर थाना लाडगंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 4 लोग नामजद हैं और अन्य लोग हैं, जिसको में से 4 लोगों को पुलिस ने भी अरेस्ट कर लिया, नामजद लोगों को। बाकी अन्य जो हैं उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, तलाश कर रही है। इसमें एक है RK जायसवाल, राघव जायसवाल, गौरव गोस्वामी और तरुण शुक्ला है।
इस मामले में चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भाजपा के रानीताल स्थित कार्यालय में हुई हंगामे के बाद पार्टी और पुलिस दोनों अलर्ट मोड पर है। सिविक सेंटर स्थित भाजपा के मीडिया कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ तो पूरा इलाका छावनी बना रहा। 4 थानों की पुलिस मीडिया सेंटर के सामने खड़ी नजर आई। विगत दिनों उत्तर मध्य विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ रानीताल स्थित पार्टी कार्यालय में जिस तरह का राजनीतिक तमाशा हुआ, उसके बाद पार्टी और पुलिस दोनों अलर्ट मोड पर है। भाजपा प्रत्याशी द्वारा सिविक सेंटर स्थित मीडिया सेंटर में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई तो पूरा इलाका पुलिस छावनी बना रहा। 4 थानों की पुलिस कार्यालय के सामने तैनात नजर आई। भाजपा प्रत्याशी अभिलाष पांडे से जब पत्रकारों ने पूछा कि आपकी टिकट को लेकर विरोध हो रहा है, सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति से कैसे निपटेंगे? तो अभिलाष ने कहा, सबको मनाने की कोशिश करेंगे, मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। सब परिवार के हम सब सदस्य, हम सब मिलकर एक साथ मिलकर, और जबलपुर संस्कारधानी में तो जितने नेता पिछले 22 साल से चुनाव लड़े हैं, चाहे जो चुनाव वो लड़े हों, इस अभिलाष पांडे ने ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा है और अपना पसीना बहाया है। इसलिए ये परिवार है और उस परिवार के साथ मिलकर मैं अपने काम को करूंगा। बहरहाल उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में बेहद रोचक मुकाबला होना तय है। देखना बाकी है कि भाजपा के भीतर मचे घमासान से पार्टी कब तक उबर पाती है। संस्कारधानी में नवरात्र पर्व की धूम मची है। मंदिरों से लेकर दुर्गा पंडालों में माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। पंडालों में विराजी मां काली और मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन करने श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कचरवाड़ा में स्थित मन्नत वाली महाकाली के दरबार में भी श्रद्धालु माथा टेक रहे हैं। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से माता महाकाली की महाआरती की और पुण्य लाभ अर्जित किया। मन्नत वाली माता महाकाली के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। भक्त माता के दर्शन और पूजन कर मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं इंदौर से आया हूँ और यहाँ पे जबलपुर का माहौल अलग है। मैं इतनी दूर से बस इसलिए आया था। वहाँ पे उस प्रकार का पूजन अर्चना नहीं होती है और यहाँ पे मन्नत वाली माता, यहाँ पे सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे मन्नत पूरी करने के लिए। कैसा लग रहा माता का दर्शन करके? अच्छा लग रहा, अलग ही माहौल है इधर पे। संस्कारधानी का दशहरा विश्व विख्यात है। शहर के पंजाबी दशहरे के लिए बन रहे विशालकाय 60 फीट ऊंचा रावण एवं कुंभकर्ण के पुतलों का कार्य अंतिम चरणों में है। यहाँ की खास बात यह है कि गंगा यमुना तहजीब के तहत एक मुस्लिम परिवार द्वारा रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का निर्माण किया जाता है। गंगा यमुना तहजीब हमेशा से भारत की विशेषता रही है। वर्षों पुरानी इस तहजीब के तहत अमनपुर निवासी एक मुस्लिम परिवार लगातार 5 पीढ़ियों से पंजाबी दशहरा में जलने वाले रावण और कुंभकर्ण की प्रतिरूप का निर्माण कर रहे हैं। वो बताते हैं कि 60 फीट ऊंची इस प्रतिरूप के निर्माण के लिए उनके परिवार के 6 सदस्य कार्य करते हैं और इसमें उन्हें 1.5 से 2 माह का समय लगता है। पिछले 70 वर्षों से हमारे पिताजी, दादाजी, फिर पिताजी, उसके बाद हम और हमारे बच्चे इसको कर रहे हैं। ये 5वीं पीढ़ी है हमारी। किन किन चीज़ों का उपयोग होता है बनाने? इसमें सबसे पहले तो उसके बांस का यूज होता है। बांस को फाड़ना पड़ता है, चीरना पड़ता है उसको, उसकी अलग अलग हिस्से की पार्ट्स बनाना पड़ता है। कौन से पार्ट्स में कितने चौड़े कपड़े वो कमटी लगेगी, कितनी छोटी कमटी लगेगी। फिर उसके बाद इसमें उसकी सन से बंधाई होती है। सन से बांधने के बाद इसके रिंग बनाए जाते हैं। इसके बाद उसमें साड़ी लगती है, गोंद का उपयोग किया जाता है उसमें। फिर पेपर लगता है, एम्बरी पेपर, अखबार पेपर और फिर रंगीन कागज। इस बार पटाखे वगैरह का भी उपयोग होता है? पटाखे इसके अंदर लगते हैं कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए। ये सिर्फ हम लोग परंपरा निभा रहे हैं। ये हमारा कोई निजी काम नहीं है, सिर्फ बाप दादाओं की परंपरा निभा रहा है। हमारा 6 लोग का परिवार ये इसमें फ्री सेवा करता है। जो इसमें वर्कर जो खर्च आता है और जो मटेरियल लगता है वो पंजाबी समाज से मिलते हैं। भारत में आज भी गंगा यमुना तहजीब के ढेरों उदाहरण हैं, बस जरूरत है तो तलाशने की। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।